सोचिए, एक तरफ 1 लाख सैनिकों और 1000 जंगी हाथियों का खौफनाक समुद्र और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 थके हुए परदेसी। गणित कहता था कि खेल शुरू होने से पहले ही खत्म है, लेकिन इतिहास गवाह है, उस दिन पानीपत के मैदान में लोहे ने नहीं बल्कि बारूद की एक ऐसी रहस्यमयी गूंज ने फैसला किया जिसे हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। 20 अप्रैल 1526 की रात एक तरफ इब्राहिम लोदी का विशाल खेमा है जहां मशालों की अनगिनत रोशनी और जश्न का शोर है, दूसरी तरफ बाबर का खेमा है, अंधेरे में डूबा हुआ, बिल्कुल शांत, सिर्फ कुछ पहरेदार साए की तरह इधर उधर चल रहे हैं। रात खामोश थी, लेकिन ये खामोशी किसी चीख से कम नहीं थी। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना के घमंड में चूर था। उसे लगा ये सिर्फ एक और बागी को कुचलने जैसा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में बाबर एक जाल बुन रहा था। बाबर के सैनिक रात के अंधेरे में 700 बैलगाड़ियों को एक कतार में खड़ा कर रहे हैं। उन्हें जानवरों की खाल की रस्सियों से बांधा जा रहा है। उनके बीच में अजीबोगरीब लोहे की मशीनें, तोपें छिपाई जा रही हैं, जिन्हें झाड़ियों से ढका गया है। लोदी की नजरें सामने थीं, लेकिन खतरा जमीन के नीचे नहीं, सामने खड़ी बैलगाड़ियों के पीछे था। बाबर ने ओटोमन युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था, एक ऐसी व्यूह रचना जो भारत की धरती पर पहली बार रची जा रही थी। ये बैलगाड़ियां रक्षा के लिए नहीं, मौत बरसाने के लिए खड़ी थीं। सूरज की पहली किरण, धूल का गुबार उठता है। लोदी की विशाल सेना हाथियों की चिंगाड़ के साथ एक भारी बाढ़ की तरह आगे बढ़ती है। जमीन कांप रही है। बाबर की सेना बिल्कुल स्थिर खड़ी है, जैसे पत्थर की मूर्तें हों। सुबह हुई, लोदी ने हमला बोल दिया। उसके हाथी जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़े। उन्हें लगा बाबर की छोटी फौज डर के मारे जम गई है, लेकिन ये डर नहीं था, ये सही वक्त का इंतजार था। लोदी सीधे मौत के मुंह में कदम रख चुका था। जैसे ही लोदी की सेना रेंज में आती है, बाबर एक इशारा करता है। अचानक उन बैलगाड़ियों के बीच से चिंगारियां निकलती हैं। तेज धमाके के साथ काला धुआं जमीन को भर देता है। तोपों के मुंह से आग के गोले निकलते हैं। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। तलवारों की खनखनाहट दब गई और तोपों की गरज गूंज उठी। इब्राहिम के सैनिकों ने कभी बारूद देखा नहीं था। धमाकों की आवाज से आसमान फट पड़ा। स्लो मोशन में इब्राहिम लोदी के हाथी डर से पागल हो गए हैं। वे अपनी ही सेना को कुचलते हुए पीछे भाग रहे हैं। अफरा तफरी मची है। धूल और धुएं के बीच बाबर के घुड़सवार दोनों तरफ से लोदी की सेना को घेर लेते हैं और तीरों की बारिश कर देते हैं। पासा पलट चुका था। लोदी के सबसे बड़े हथियार, उसके हाथी, अब उसी की सेना के काल बन गए थे। धमाकों से पागल होकर वे अपनी ही फौज को रौंदने लगे। बाबर के तीरंदाज जो तुलुगमा नीति के तहत दोनों तरफ छिपे थे, अब गिद्धों की तरह टूट पड़े। मैदान लाशों से पटा पड़ा है। धूल धीरे धीरे बैठ रही है। एक भव्य ताज खून और मिट्टी में सना हुआ जमीन पर पड़ा है। बाबर का एक सिपाही उस ताज को उठाता है। सूरज ढल रहा है और परछाइयां लंबी हो रही हैं। दोपहर होते होते दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 1 लाख की भीड़ हार गई और रणनीति जीत गई। उस दिन मैदान में सिर्फ खून नहीं बहा था, बल्कि भारत का इतिहास दोबारा लिखा गया था। बाबर ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, उसने एक साम्राज्य, मुगल की नींव रखी थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो जीत बारूद की थी या लोदी के अहंकार की हार?